नमस्ते सभी को, मैं नितेश इंडिया हाइक से। आज मैं एक बहुत ही सुंदर ट्रैक के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप ट्रैकर हैं या फिर आप इस ट्रैकिंग की दुनिया से नहीं भी है तो भी आपने इस ट्रैक के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। जी हाँ, मैं वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक की बात कर रहा हूँ, जिसको हम फूलों की घाटी भी कहते हैं। और ये एक ऐसा ट्रैक है जिसको बहुत ही सरल तरीके से अपने आप से कर सकते हैं, जिसको हम DIY तरीके से भी बोलते हैं। और यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। इसमें मैं मुख्य पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना चाहते हैं तो आप दिए गए स्लाइड बार में किसी एक चैप्टर पे जंप कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर है कहाँ पे। ये ट्रैक हमारे उत्तराखंड के एक चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है, जो एक नेशनल पार्क भी है। उसी के साथ यूनेस्को ने भी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे घोषित किया है, क्योंकि यहाँ पे 600 से भी ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ देखी जाती है, जो आप जून से लेकर सितंबर के महीने में देख सकते हैं। और ये पूरा ही ट्रैक 40 किलोमीटर का ट्रैक है। उसमें आप अधिकतम एल्टीट्यूड 14,100 फीट गेन करते हैं, जो हेमकुंड साहिब है। और उसी के साथ ये ट्रैक की डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, जो कोई भी बिगिनर अपने अच्छे फिटनेस के साथ इस ट्रैक को कर सकता है। अगला हम ये जानते हैं कि आप इस ट्रैक को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। और मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस ट्रैक के लिए 6 दिन रखें अपने पास, जिसमें आपका पहला दिन सिर्फ ड्राइव रहने वाला है, ऋषिकेश से लेकर गोविंद घाट तक। ये पूरा ही ड्राइव आपका 10 से 12 घंटे का ड्राइव रहने वाला है, जिसमें आप कोशिश कीजिए कि आप ऋषिकेश से सुबह स्टार्ट करें अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि आप 4 से 5 बजे तक आप गोविंद घाट पहुँच जाए, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकें। तो आपका जो अगला दिन रहने वाला है वो है डे 2, जो आप गोविंद घाट से घांगरिया जाते हैं, जो कुल डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। पर इसमें आप पहले जो 4 किलोमीटर रहते हैं गोविंद घाट से पुलना गाँव तक, वो आप गाड़ी में सैर टैक्सी में जाते हैं। और पुलना गाँव के बाद आपका ट्रैक शुरू होता है घांगरिया की तरफ, जो है 10 किलोमीटर का ट्रैक। और ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ट्रैक है, ट्रेल है, जिसमें आप मिक्स डेंस फॉरेस्ट के थ्रू गुजरते हैं। एक बार आप लक्ष्मण गंगा रिवर को भी क्रॉस करते हैं और वैली को दोनों तरफ से एक्सपीरियंस करके आप घांगरिया पहुंचते हो। और घांगरिया आपके अगले 2 दिन के लिए एक बहुत ही मुख्य बेस भी रहने वाला है। सो आपका अगला तीसरा और चौथा दिन पूरे ही ट्रैक का एक मुख्य दिन रहने वाले हैं। तीसरे दिन आप जाते हैं घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर। ये पूरे ही दिन का जो ट्रैक रहने वाला है आपका 10 से 12 किलोमीटर का ट्रैक रहने वाला है, जिसमें आप मेन वैली में एंटर करते हैं, जहाँ पे आप विभिन्न तरह के फूलों की प्रजाति आप देखेंगे। और उसी के साथ मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि आप 7 बजे स्टार्ट कीजिए घांगरिया से, जिससे आप पूरे वैली को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए, आगे रिवर बेड तक पहुँच पाए, जहाँ पे पुष्पावती रिवर के साथ टिपरा ग्लेशियर को अप क्लोज देख पाए। और वापसी में आते हुए मेरी ग्रेव्स होते हुए आप घांगरिया 4 से 5 बजे के बीच में आप घांगरिया भी पहुंच पाए। तो आपका अगला चौथा दिन, जो फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन आप घांगरिया से हेमकुंड साहिब जाते हैं, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट गुरुद्वारा है। उसी के साथ वहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन लक्ष्मण मंदिर भी है, और बगल में एक बहुत ही सुंदर हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन लेक है। ये पूरे ही दिन का डिस्टेंस 12 किलोमीटर रहने वाला है, जिसका एल्टीट्यूड 4000 फीट से भी ज़्यादा गेन होने वाला है इस दिन में। तो इसमें मेरा अनुरोध आपसे ये है कि आप 6 बजे शुरू कीजिए घांगरिया से, ताकि आप वापसी में घांगरिया 4 बजे से पहले आप पहुंच पाए। सो अगला दिन जो आपका डे 5 है, आप घांगरिया से गोविंद घाट आते हैं, जो आपका ट्रैक का स्टार्ट पॉइंट था। और यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर दूर आप बद्रीनाथ जा सकते हैं। और बद्रीनाथ 4 धामों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम भी है। और इसी के साथ मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप गोविंद घाट में रुकने से बदले आप बद्रीनाथ में रुके। आपको कई सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं रहने के लिए। और उसी के साथ अगले ही दिन आपको वहाँ से डायरेक्ट बस भी मिल जाती है, जो आपको ऋषिकेश छोड़ती है, जो आपका छठा दिन है। आपका अगला सवाल रह सकता है कि मैं बेस कैंप कैसे पहुँचूँ, जो है आपका गोविंद घाट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं तो आपके पास 2 बेहतरीन ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला है बस, जो है उत्तराखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस। और ये बस आपको सुबह 5:30 बजे ऋषिकेश के बस स्टैंड में मिल जाएगी। बेस्ट ये रहेगा कि आप इस बस की बुकिंग ऑनलाइन पहले ही एडवांस में कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आपको कहीं पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस डायरेक्ट बद्रीनाथ की बसें है
जहाँ पे आप बीच में गोविंद घाट में उतर सकते हैं। आपका दूसरा ऑप्शन है सैट टैक्सी। सैट टैक्सी आपको शायद ऋषिकेश से डायरेक्ट गोविंद घाट के लिए ना मिले, तो इन ऐसी सिचुएशन में आप ऋषिकेश से जोशीमठ के लिए सैट टैक्सी ले सकते हैं और जोशीमठ में आप तपोवन टैक्सी स्टैंड से गोविंद घाट के लिए दूसरी टैक्सी चेंज कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हम इस ट्रैक के लिए परमिशन कहाँ से लें और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको कैरी करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप अपना आधार या पासपोर्ट का 3 फोटोकॉपी कैरी कीजिए और परमिशन में आपको 2 चेक पॉइंट आपको क्रॉस करने हैं। पहला चेक पॉइंट है आपका दूसरा दिन जब आप गोविंद घाट से घांगरिया जाते हो। वहाँ पे आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना है, पर आपको वहाँ पे आपका आईडी जेरोक्स और नाम दर्जित करना है। और दूसरा आपका चेक पॉइंट है जब आप घांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर के दिन जब आप ट्रैक करते हो, जहाँ पे आप अपना आईडी जेरोक्स और अगर आप भारतीय हैं तो आपको 150 रुपये और विदेशियों के लिए वहाँ पे 600 रुपये का परमिट फ़ी आपको निकालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई एडवांस या ऑनलाइन प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि इस ट्रैक में किस तरीके की रहने की सुविधा है, क्योंकि ये पूरा ही ट्रैक हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़ा हुआ है। ये 2 मुख्य स्थल है जो है गोविंद घाट और घांगरिया, जहाँ पे रहने की कई सारी सुविधा है, जैसे कि गेस्ट हाउस और लॉजेस है, जहाँ पे बेसिक सुविधा जैसे कि वॉशरूम, बेड, कंबल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है और जिसके लिए आपको किसी तरीके की ऑनलाइन या एडवांस प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप कई ऑप्शंस एक्सप्लोर करके कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के साथ वहाँ पे आपको खाने के लिए भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे आप कई सारे रेस्टोरेंट्स, ढाबे ऑप्शंस आपको ऑन द ट्रेल भी मिल जाते हैं। आप कम से कम नहीं तो सही 800 से 2000 का बजट पर डे पर पर्सन के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये ट्रैक में ये सुविधा है तो आपको टेंट और स्लीपिंग बैग कैरी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको कैरी करना ज़रूरी है इस ट्रैक के लिए, क्योंकि आपके इस ट्रैक में आपका अकोमोडेशन और फूड सॉर्टेड है जो आपको कैरी नहीं करना है। आप इन बेसिक चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो, लिस्ट को जो आपको कैरी करना है इस ट्रैक के लिए। और क्योंकि ये एक मानसून ट्रैक है, 3 पॉइंट्स का विशेषकर ध्यान रखिएगा। पहला है आपका रेनवेयर पॉन्चो, मेक श्योर कि आप इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। दूसरा है यहाँ पे आपके सॉक्स गीले होने के बहुत चांसेस है, तो ध्यान रखिए कि आपके पास 4 से 5 पैर्स ऑफ सॉक्स है। तीसरा, जितने भी आप ये लिस्ट है जब आप अपना बैग में पैक कर रहे हो तो मेक श्योर आप बैग के अंदर एक बड़ा सा पॉली बैग रखें जिसके अंदर आप सारे आइटम्स रख सकते हो, ताकि ये सारे आपके गियर्स गीले होने से बच सकते हैं किसी भी सिचुएशन ट्रैक के दौरान। अभी हम जानेंगे कि इस ट्रैक का बेस्ट टाइम क्या है। वैसे तो इस ट्रैक का पूरा विंडो जून से लेकर सितंबर का है, पर अगर आप इस ट्रैक में फ्लावर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो जुलाई अगस्त ये 2 महीने हैं जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। और दूसरा, अगर आप कम रेनफॉल और बढ़िया माउंटेन व्यू और लस ग्रीन वैली को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जून और सितंबर ये 2 महीने हैं जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा। पर इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप अगस्त का 2nd वीक जो 15 अगस्त का वीक रहता है उस वीक को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप DIY ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही रश टाइम रहता है इस पर्टिकुलर टाइम में, जहाँ पे अकोमोडेशन और बेसिक सुविधा मिलना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। क्योंकि आप वैली ऑफ फ्लावर DIY तरीके से कर रहे हैं, आपका कॉस्ट कितना रहने वाला है? आपका कॉस्ट लगभग 10 से 11 हज़ार के बीच में रहेगा, जिसमें आपका पूरा जर्नी ऋषिकेश से लेकर ऋषिकेश तक रहने वाला है। और वहाँ पे मुख्य तौर पे आपका कॉस्ट आपका अकोमोडेशन, ट्रैवल, फूड और एक छोटा सा हिसाब का परमिशन में भी रहने वाला है। क्योंकि आपको इस ट्रैक पे हर जगह पे इंटरनेट और ATM की सुविधा शायद ना मिले, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने साथ इनफ कैश कैरी कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक को DIY तरीके से समझने और प्लान करने के लिए। तो अंत में इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वैली ऑफ फ्लावर के वीडियोस हमने लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जिसको आप देखना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं नितेश, इंडिया हाइक से।